हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड रिलेशन रीजनिंग का एक टॉपिक है जो विगत हर परीक्षा में एक दो क्वेश्चन आ रहा है उसमें से, और बहुत बच्चों को उसमें दिक्कत होता है। तो आज हम ब्लड रिलेशन चैप्टर को पढ़ाएंगे और पूरी गहराई के साथ उस चैप्टर को आप लोगों को समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर कराएंगे। तो आइए देखते हैं ब्लड रिलेशन होता क्या है। ब्लड रिलेशंस, ये चैप्टर से आगे बढ़ने से पहले ब्लड रिलेशन के बारे में आपको बता दें। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है आपसे सगे संबंधित, जैसे आपके पिताजी, माताजी, चाचा, चाची, मामा, मामी, फुआ, मौसी के बच्चे आपसे किस प्रकार संबंधित होंगे। आपका बेटा जो होगा आपके चाचा से किस प्रकार संबंधित होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस दौर में। तो ब्लड रिलेशन इसलिए को समझना भी जरूरी है। तो ब्लड रिलेशन में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इसमें 4 तरह से सवाल पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में। रिलेशन का मतलब तो सभी लोग जानते ही हैं। 4 तरह से सवाल पूछे जाते हैं। जो पहला होता है वो होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। दूसरा जो इसमें होता है, दूसरा होता है इंडिकेटिंग फॉर्म। इंडिकेटिंग फॉर्म का मतलब है, लैंग्वेज बेस्ड का मतलब है कि ऐसे करके दे देगा कि ए जो है बी की बेटी है, और सी जो है उसका भाई है, डी उसका पिता है। तो बताइए ए डी से क्या संबंधित है। या ऐसे कर देगा विनोद भास्कर का भाई है, भास्कर जो है रीना की बहन है, तो बताइए रीना से भास्कर का क्या संबंध होगा। उसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में से पूछा जाता है। इंडिकेटिंग फॉर्म में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपके घर में तस्वीर टंगा हुआ है, तो उसकी ओर इशारा करके बोला जाता है कि वो जो तस्वीर टंगा है वो तुम्हारे पिताजी के लड़की का तस्वीर है। तो पूछा जाता है कि बताइए वो जो तस्वीर देखने वाला है वो लड़की और देखने वाले में क्या संबंध है। उसी बोलते हैं इंडिकेटिंग फॉर्म। तीसरा जो उसमें फॉर्म होता है वो होता है पॉजल फॉर्म। चौथा जो होता है वो होता है कोडेड फॉर्म। ये 4 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में। तो ये वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसमें जो है लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे हम शुरुआत करते हैं। जो पहला इसमें है, इसमें जो पहला था लैंग्वेज बेस्ड जो था उसी से हम शुरुआत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं लैंग्वेज बेस्ड। तो ब्लड रिलेशन का सब आगे क्वेश्चन करने से पहले जितने भी इसमें प्रश्न होते हैं उसको करने से पहले इसमें जो कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं उनको समझना जरूरी होता है। उसी पर पूरा चैप्टर हुआ रहता है। तो इसमें 4 चीज़ बस हमको याद रखना है, नोट बना के ऐसे लिख लीजिए। बाकी क्वेश्चन जब आपको बताएंगे तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। नोट में लिख लीजिए कि किसी भी मेल को दिखाने के लिए, पुरुष चाहे वो लड़का हो, चाहे आपके दादाजी हों, चाहे आपके मामा जी हों, ऐसे इन मेल को दिखाने के लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो प्लस साइन का यूज करेंगे। प्लस साइन पहला इसमें ये चीज हुआ। बी इसका ये है, फीमेल को दिखाने के लिए माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। और इसमें सी है कपल, जैसे माता पिता, पति पत्नी, दादा दादी, उनको दिखाने के लिए, यानी कोई भी विवाहित जो 2 जोड़े हों तो उनको इक्वल का साइन देंगे उनके बीच में। चौथा चीज जो है इसमें वो है आपका जनरेशन गैप।
जनरेशन गैप, इसको जनरेशन गैप दिखाने के लिए एरो अपर डायरेक्शन में एरो बना देंगे। तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन के अंतर्गत ये पूरी जो चारों टाइप हैं उनको समझने के लिए ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें जनरेशन गैप क्या होता है, तो इसमें सब एक और चीज है, तीसरा इसमें जो पांचवा चीज है वो होता है फैमिली ट्री। इसी मान लीजिए डी कर देते हैं, इसको ई। फैमिली ट्री बनाना आपको आना चाहिए। अब फैमिली ट्री बना लेंगे आप, ये चीज ये तीन चीज मिला के फैमिली ट्री बनेगा। तो फैमिली ट्री आपको बनाना आना चाहिए। इसी पर पूरा क्वेश्चन, चाहे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे इंडिकेटिंग फॉर्म हो, चाहे पजल फॉर्म हो, ये तीनों इसी पर लगेंगे। तो हम सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं फैमिली ट्री कैसे बनेगा, उसके बाद लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे। फैमिली ट्री बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कि आप मान लीजिए आप हैं, मान लीजिए आपका नाम रामू है या राम है मान लीजिए। अब आप ही से फैमिली ट्री कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपका कोई भाई है, आपका भाई मान लीजिए सूरज है, तो सूरज ऐसे लिख दिए सूरज को। मान लीजिए आपका भाई है, अगर ये भाई है तो प्लस साइन होगा। मान लीजिए आपकी बहन है रीना, आप ही के कॉन्टेस्ट में सब चीज बात चल रहा है, रीना मान लीजिए आपकी बहन है तो रीना पर माइनस साइन हो जाएगा। मान लीजिए आपके पिताजी हैं, तो पिताजी मान लीजिए आपके, उनका नाम है कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए श्याम नाम है उनका, ऐसे श्याम हो गया। ये पिताजी हैं तो प्लस साइन होगा। मान लीजिए आपकी माताजी हैं, यानी राम सूरज और रीना की मान लीजिए कोई माताजी हैं, तो श्याम की क्या होंगी, पत्नी होंगी। तो उनके लिए बताए हैं अभी, ये कपल यानी बराबर का साइन होगा। ये मान लीजिए आपकी माताजी हो गई, इनका मान लीजिए नाम है रीना हो गया, इनका मान लीजिए गरिमा नाम हो गया, ये गरिमा जी हो गई, इनके लिए माइनस होगा। अब देखिए यही जो है एक जो आपकी पीढ़ी के लोग हैं, यानी जो आपके उम्र के जो लोग हैं, वो एक सीधा ये वाला सिंबल का प्रयोग करेंगे। जो आपसे बड़े का मतलब एक जनरेशन गैप है, जैसे माता पिता हो गए, चाचा चाची हो गए, उनको बोलते हैं एक जनरेशन गैप। जैसे मामा हो गई, मौसी हो गई, वो एक जनरेशन गैप है, तो उसको एरो का ऐसे एरो लगा के ऊपर लिखेंगे, तो एक जनरेशन गैप हो गया। मान लीजिए आपके पिताजी के पिताजी हैं, तो आपके दादाजी का लाएंगे, तो वो हो जाएगा, ये मान लीजिए आपके दादाजी हो गए, तो ये हो गया 2 जनरेशन गैप, 1 2 जनरेशन गैप हो गया। मान लीजिए आपकी दादी जी हैं, तो आपकी दादा की पत्नी होंगी उनके बराबर में से, तो ये आपकी दादी हो गई, ठीक है। आपके चाचा जी हैं, तो श्याम आपके पिताजी हैं इनके राम के, तो यहाँ चाचा जी आएंगे, आपके अंकल जी आएंगे। आप आंटी जी हैं, इसी के बराबर में आंटी जी भी आ जाएंगी। तो इसी को बोला जाता है फैमिली ट्री, इसी को फैमिली ट्री बोला जाता है। आप बना लीजिए, वीडियो पॉज करके और इसको एक बार बना लीजिए, देख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं और आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं, इसको कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो जो अभी तक आपको कंसेप्ट पूरा समझाए उसी पर बेस्ड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, एकदम 0 लेवल से क्वेश्चन उठा रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए जो है बी की बहन है। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ा जाएगा वैसे वैसे इस सिंबल के माध्यम से हम फैमिली ट्री बनाना शुरू कर देंगे। जैसे आप लोग फैमिली ट्री बनाना बताए थे, ए जो है बी की बहन है, ए बहन है किसकी, एक सेम जनरेशन है, भाई बहन का जो होता है सेम जनरेशन है, ये वाला सिंबल का प्रयोग करेंगे। ए बहन है बी की, तो बी का जेंडर क्लियर नहीं है, ए का जेंडर क्लियर है, बहन है तो उसके ऊपर स्त्री है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ए बहन है बी की, बी जो है सी की पुत्री है, बी जो है सी की पुत्री है, यानी बी पुत्री है, तो और ये सी जो उसकी माता होगी या पिता होगी, तो सी को हमने ऊपर लिख दिया। अब बी पुत्री है तो इसका जेंडर क्लियर है, नीचे हमने इसको माइनस लगा दिया। फिर आगे कह रहा है इसमें ई डी का पिता है,
लेकिन अब इसके बीच में जो हम अभी तक सिंबल बनाए हैं, जो फैमिली ट्री बनाया है, ई से या डी से डायरेक्ट किसी का संबंध नहीं, इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। डी जो है ए का भाई है, डी ए का भाई है, तो भाई होगा इसका, जब भाई है तो इसका भी भाई होगा, क्योंकि ये दोनों बहन है। तो हमने मान लीजिए इधर ही बना दे रहे हैं डी को, डी मान लीजिए ऐसे यहाँ बना दिए। डी जो कह रहा है ए का भाई है, यानी ये प्लस हो जाएगा, डी ए का भाई है। अब इसमें क्या कह रहा है, ये आगे देखिए कह रहा है, ऊपर और फिर जाएंगे, ई जो है डी का पिता है, यानी ई जो है डी का पिता है तो ऊपर जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा। तो जब डी जो है ई का पिता हो जाएगा तो ये ओबियसली जब ये भाई बहन दोनों, ये बहन है ये भाई है, तो ओबियसली ये क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। तो माता हो जाएगी तो इसके ऊपर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, बराबर का ये लग जाएगा। अब पूछा क्या है, पूछा है ई का सी से क्या संबंध है, तो आप ही बताइए। ई ये है ई, तो इसके पास में लगेगा का, ई का कर ई का, देखिए यहाँ नहीं लगेगा, ये यहाँ हमको जो पहले दिया रहेगा उसी के परपेच मिलेंगे। तो ई का सी से क्या संबंध है, तो ई यहाँ है, ई का क्या, तो ई सी का क्या ई लगेगा, वो पिछली बात है पति लगेगा। क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक दो क्वेश्चन आपको अपने बोल के हम करा दे रहे हैं, बुक से करा दे रहे हैं क्वेश्चन बोल के आपको समझने के लिए। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, ई जो है ई पुत्र है किसका, ए का, तो पुत्र, ये पुत्र है, इसका सिंबल तो क्लियर हो गया कि ये पुत्र है, इसका पुत्र है एक। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ई का पुत्र ए है, ए पुत्र है किसका, ई का, ये ऊपर चला जाएगा, पुत्र है तो इसके ऊपर प्लस साइन, ये अभी जेंडर क्लियर नहीं है, ऊपर चला गया, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। कह रहा है बी का पुत्र डी है, तो ई ए से सीधा कोई बी और डी का संबंध नहीं, इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। ए का विवाह सी से हुआ है, ए का विवाह सी से हुआ है, तो देखिए ए का विवाह किससे हुआ है, सी के साथ, तो विवाह हुआ है सी के साथ। ए का जेंडर जब प्लस है तो सी का ओबियसली क्या होगा, माइनस होगा, इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगेगा। अब इसमें आगे कह रहा है कि ए का विवाह सी से हुआ है जो एफ की बहन है, सी से हुआ है और जो एफ की बहन है, यानी ये जो है सी जो है एफ की बहन है, एफ की बहन है, हो सकता है ये कुछ भी, ये हो सकता है कि ये भी ये दोनों बहन हो सकता है भाई भी हो सकता है, आगे देखेंगे क्या कहेंगे। अब कह रहा है बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है, यानी ये बी ऊपर चला गया, ये पुत्री है, यानी ये भी फीमेल होगी। अब आगे कह रहा है डी का ए से क्या संबंध है, और आगे फिर इसमें कह रहा है कि बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, यानी ये जब उसकी बेटी है तो इसका यानी एक भाई भी है डी, ये क्या है, भाई हो गया। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि डी का ए के साथ क्या संबंध है, डी का ए के साथ क्या संबंध है, डी का, तो देखिए डी का ए के साथ क्या का संबंध है, ये इसकी पत्नी हो गई, पत्नी का भाई क्या लगता है, डी का पत्नी का भाई क्या लगता है, साला, तो इसमें आंसर हो जाएगा साला। इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन करा दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन ऐसे, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है ए बी और सी बहने हैं, ए बी और सी यानी तीनों बहन हैं, ए बी
स्त्री है तो ये भी स्त्री और ये भी स्त्री, इसमें दिया है। कह रहा है ए बी सी तीनों बहनें हैं, ई का भाई डी है, सीधा कोई संबंध नहीं है तो अभी छोड़ देंगे। ई जो है बी की बेटी है, ई यानी ई बेटी है किसकी, बी की बेटी है, तो इसके ऊपर भी माइनस साइन। आगे कह रहा है ई जो है ई बी की बेटी है और ई का भाई डी है, ई का भाई तो इसका भाई है यानी इसी के जनरेशन का है तो डी हो जाएगा यहाँ पर प्लस। आगे कह रहा है कि ए डी से क्या संबंध है, पूछ रहा है ए का डी से सीधा क्या संबंध है, ए का डी। तो मान लीजिए ये दोनों भाई बहन होंगे, ये इसकी माता है और माता की बहन क्या लगेगी, मौसी लगेंगी, ये हो जाएगा मौसी। इसमें आप तो एक पूछ रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है, तो ए क्या लगेंगी, यहाँ हो जाएगा मौसी। ठीक है, मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, एक और क्वेश्चन कह रहा है इसमें, दीपक रिया का भाई है। ये मान लीजिए दीपक है, भाई है किसका, रिया का। दीपक भाई है रिया का, दीपक का जेंडर क्लियर हो गया कि ये पुरुष होगा। भाई है सॉरी रिया नहीं, ये रवि है, ये रवि है, रवि का भाई है। आगे देखते हैं, रीना जो है अतुल की बहन है, इसमें कोई डायरेक्ट संबंध नहीं, भी छोड़ देंगे। रवि रीना का बेटा है, रवि जो है रीना का बेटा है, यानी रवि जो है रीना ऊपर हो जाएगी ऐसे, रीना बेटा है रवि, तो यहाँ पर प्लस साइन। अब देखिए, अब कह रहे रीना जो है अतुल की बहन है, ये रीना जो थी अतुल की बहन है, रीना अतुल की बहन है, यानी क्या ये प्लस बराबर का नहीं रहेगा ऐसे। कह रहा है कि रीना जो है अतुल की बहन है, तो रीना का भी जेंडर क्लियर हो गया, इसके ऊपर माइनस साइन। कह रहा है बताइए कि दीपक से रीना का क्या संबंध है, दीपक ये इसका क्या संबंध है, ये पूछ रहा है। तो मान लीजिए ये दोनों भाई हैं, तो भाई तो रवि, जब दोनों भाई हैं तो रवि की जो माँ होंगी वो दीपक की भी माँ होंगी। तो पूछा है इसमें, पूछ रहा है दीपक का रीना से क्या संबंध है, तो माता होंगी, दीपक क्या लगेगा, बेटा लगेगा, दीपक बेटा लगेगा। यही सब क्वेश्चन आता है लैंग्वेज टेस्ट। चलिए तब फिर कल मिलेंगे आप लोग से। अगला जो इसमें दूसरा जो था इंडिकेटिंग फॉर्म, इससे 2-4 क्वेश्चन और करा के और इंडिकेटिंग फॉर्म को बताएंगे। ओके, थैंक यू।